तो नेशनल टीवी पर रोते हुए कहे तो 96 लाख रुपया ऑनलाइन गेम्स में गवा देने की कहानी सुनाने वाला हिमांशु मिश्रा कहे तो पूरे के पूरे देश में क्या हुआ तो वह अचानक चर्चा का विषय बन गया, वो वायरल हो गया। वह इतना ज्यादा वायरल हो गया, इतना चर्चा का विषय बन गया कि बड़े बड़े लोग उसको बुलाकर अपने ब्रॉडकास्ट में बैठाते हैं, उसकी कहानी को सुनाने लगी। और अगला लाइन जो आपको हम बताएंगे समझाएंगे, उसको सुनने से पहले आप सोच में पड़ जाइएगा, वरना आपके पैरों तले क्या होगा, जमीन खिसक जाएगी। आपको हम बता दें, वह हिमांशु मिश्रा जो हर जगह बताता है कि 96 लाख रुपया हम कर्ज में है, क्योंकि हम ऑनलाइन सट्टा खेलते थे और उसमें हम हारते चले गए। वह बताता है कि हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन असलियत में उसका बिहार से कोई लेना देना नहीं, ना कोई नाता है। मतलब कि उसका घर बिहार में नहीं है, बल्कि वह उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला वह लड़का है। वह एक नंबर का झूठा है, और हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हिमांशु मिश्रा रोने में माहिर है और नंबर 1 है। जो कहानी वो नेशनल मीडिया को सुनाता है, वैसे ही कहानी कहे तो वह कई साल पहले कई अलग अलग लोगों को वह सालों से वह सुनाता हुआ आ रहा है, और लोग उसके जाल में फंसकर उसकी मदद भी कर देते हैं। मतलब कि आगे पूरी खबर बताएंगे और समझाएंगे कि सच्चाई बताएंगे कि 96 लाख रुपया ऑनलाइन गेम्स में हार जाने वाले लड़के हिमांशु मिश्रा की, जो खुद को बिहारी बताता है, लेकिन वह बिहार में उसका कोई घर है ही नहीं। मतलब आगे बच पर स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। और आपको सबसे पहले आपको हम बता देंगे कि सोशल मीडिया पर जो कुछ देखिए है, उस पर बिना जांच पड़ताल किए विश्वास कर लेना आप छोड़ दीजिए। मतलब कि आप कहानी सुनिएगा, खबर सुनिएगा। हिमांशु मिश्रा के पिता का नाम है कौशल किशोर मिश्रा। मतलब कि दैनिक भास्कर में पूरी की पूरी पड़ताल की है, जांच की है, उसे पूरी की पूरी रिपोर्ट पर प्रकाशित की है। उसमें हिमांशु के परिवार के बारे में बताया गया है कि हिमांशु का परिवार कानपुर में रहता है, जबकि वो हर किसी को बताता है कि वह बिहार का रहने वाला है। हिमांशु का एक और भाई है जिसका नाम है ईशु। ईशु अच्छी नौकरी करता है, उसकी पत्नी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका पूरा का पूरा परिवार अच्छे से रहता है। और हिमांशु की आदत जो थी वह इतनी खराब थी कि वह पूरे के पूरे परिवार ने उससे परेशान होकर उससे किनारा कर लिया। मतलब कि दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कानपुर के रहने वाले अक्षय त्रिवेदी नाम का एक आदमी उसके पास फोन करते हैं उसके ऑफिस में, और कहते हैं कि यह जो लड़का है वह लड़का एक नंबर का फ्रॉड है। मतलब कि वह कहानी बताते हुए कहते हैं कि कुछ दिन पहले वह हमको मिला था, कई महीना पहले। वह पेन बेच रहा था, वह पेन बेचते हुए मेरे पास आया और कहा कि इसको खरीद लीजिए आप, और रोने लगा। हमको दया आ गया, हमने सोचा कि पूछे कि तुम क्यों रो रहे हो, काहे रो रहे हो। उसने कहानी बताई कि हम बिहार के रहने वाले हैं, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति हमारा ठीक नहीं है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है हमारा। अब जो अक्षय त्रिवेदी है कानपुर के रहने वाले, वह उस हिमांशु मिश्रा को एक ढाबे पर ले जाते हैं, वह खाना खिलाते हैं, कहते हैं कि आर्थिक मदद हम तुमको करेंगे, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम पढ़ाई करो। वो उसी ढाबे में उसको कान पर भी रखवा देते हैं। अब उस ढाबे के मालिक का नाम है पंकज यादव, ढाबा का नाम है बालाजी भोजनालय, जो कानपुर में काका जो जगह है वहां पर वह स्थित है। वह ढाबा का जो संचालक है पंकज यादव, वह बताते हैं कि हिमांशु मिश्रा आया था हमारे पास, हमको भी तरस आया, हमको लगा कि लड़का पढ़ना चाहता है, हमने उसको एक कमरा दे दिया, हमने उसको काम पर रखा, हमने एकदम फ्री में एसएससी की तैयारी की बात की, तो हमने कोचिंग ज्वाइन करवा दिया। लेकिन वह 4 दिन के बाद वह वहां से भाग गया, चला गया। जब दैनिक भास्कर की टीम उस कोचिंग सेंटर पर गई जहां पे वह हिमांशु मिश्रा नाम का जो जो ज्वाइन करता है, वह कोचिंग के लोग कहते हैं कि जो वह कहानी बता रहा है कि हम आईआईटी में 98% स्कोर किए हैं, आईआईटी जेई की, वह कहानी झूठी है। वह कोचिंग संचालक कहते हैं कि
वो हमारे पास आया था, आईआईटी का कोई नामो निशान था ही नहीं। वह बैंकिंग के रीजनिंग का कुछ किताब लेकर आया था, एसएससी की तैयारी करने के लिए वह कह रहा था। आईआईटी का कोई सब्जेक्ट वहाँ पर था ही नहीं। हमने एसएससी के लिए उसको अपने कोचिंग में एडमिशन दिया और वह मात्र 2 दिन क्लास करने आया और वह बिल्कुल वह मुफ्त में उसको शिक्षा मिल रही थी, फिर भी उसने वहाँ पर पढ़ाई नहीं की। मतलब कि वही हिमांशु मिश्रा अलग अलग लोगों को इस प्रकार की कहानियां बताता है और सुनाता है और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी प्रकार का आप कहानी समझिएगा। नेशनल मीडिया का कार्यक्रम चलता है, वहाँ पे वह मौजूद रहता है, मौका मिलते ही वह अपनी कहानी को वहाँ पर बताता है। क्योंकि तमाम जो लोग दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में मिलते हैं, जिन्होंने पूर्व में उसकी मदद की है, वह कहते हैं कि वह रोने में बड़ा एक्सपर्ट बंदा था। मतलब कि हर बात में वो रो देता था कि आपको दया आ जाए। वह लड़का वहां पर भी रोता है, लेकिन इसके बाद दैनिक भास्कर ने जब पूरा का पूरा रिपोर्ट प्रकाशित किया तो उसकी सच्चाई सामने आ गई। उसके पिता का नाम है कौशल कुमार मिश्रा। वह कानपुर में रहते हैं। उस परिवार वाले को अब भी हिमांशु से कोई मतलब नहीं, ना कोई लेना देना है। मतलब सच मानिए कि 96 लाख रुपया कोई लड़का गेम में तब हारेगा जब उसके पास 96 लाख रुपया आएगा। हिमांशु मिश्रा का शकल जो है, सूरत जो है, कहे तो देख कर हमको पहले ही लग रहा था कि इसको 96 लाख रुपया भैया इसको देगा कौन, कहाँ से देगा हारने के लिए। और यह कैसे हार सकता है, कहीं से उसको 96 लाख रुपया चाहिए तो तब तो वह गेम में लगाएगा, वह हारेगा। और सोशल मीडिया पर वह अपनी झूठी कहानी को परोसता है। लोगों की अब झूठी कहानी रातों रात क्या होती है तो वायरल हो जाती है। वह रातों रात बड़े बड़े पॉडकास्ट में इंटरव्यू में बुलाया जाता है। और अब शायद आपको समझ में आ गया हो कि सोशल मीडिया की दुनिया में कैसी और क्या है। फिलहाल हिमांशु मिश्रा जो है, जो 96 लाख रुपया के कर्ज में रहने वाले उस लड़के की असली खबर क्या है, कहानी क्या है, और दैनिक भास्कर की टीम को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जांच पड़ताल करके इसकी पूरी की पूरी कहानी बताई और हिमांशु मिश्रा नाम की इस पूरी की पूरी कुंडली खंगाल ली है। बाकी इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाए और बताएं। जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।